दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक बार फिर से प्रमुख जनजाति एवं किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, जो विद्रोह हुआ था भारत में, उस पर दोस्तों चर्चा किया जाएगा। इस पर दोस्तों कई सारे लेक्चर मैं दे चुका हूँ। एक आखिरी लेक्चर दोस्तों आप सभी को समर्पित है और इसमें दोस्तों आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे मुंडा विद्रोह से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। उल गुलान विद्रोह आपने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नरबली प्रथा दोस्तों हुआ था, उसको अंग्रेजों ने रोका था। उसके बाद दोस्तों एक विद्रोह हुआ था, वो कौन सा है? एका आंदोलन हो गया, मोपला हो गया, बारदोली हो गया, वायकोम हो गया, भील हो गया, तिभागा आंदोलन हो गया। ऐसे तमाम सवाल और साथ ही साथ दोस्तों आज अवध की किसान सभा से संबंधित तथ्यों को भी हम लोग देखा जाएगा और उससे संबंधित सवाल भी किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला चल रही है। अगर आपने शुरू से नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए। देखिए आज हमारा 110वां दिन है। ठीक है, लगातार दोस्तों 110वां दिन से ये क्लास चल रही। दोस्तों 109 क्लास आपको दिया जा चुका है, जिसमें से 45 क्लास आपके एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, 46 से लेकर 91 तक की क्लास दोस्तों मिडावल हिस्ट्री से संबंधित है और 92 से लेकर के आगे की जो क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी आपकी हो पाए और नए नए क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस कर पाएं तो निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों हम 3271 से लेकर के 3300 तक के सवाल आज हमारे हो जाएंगे। यानी आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास 3300 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी का बड़ा डिमांड आ रहा था कि सर फाउंडेशन बैच में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो एडमिशन सेशन दोस्तों ओपन हो चुका है। और याद रखेगा हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जबरदस्त क्लास है। ठीक है, अच्छा कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। देखिए प्राइस की बात आप तब करिएगा, पहले क्वालिटी देख लीजिए। ठीक है, कहीं भी प्राइस की बात आप तुरंत मत किया करिए, पहले क्वालिटी देखा करिए, फिर बताइए कि प्राइस ज्यादा है या कम है। उसके बाद आप जो कहेंगे हम सब कुछ आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप कहेंगे ज्यादा तो हम कम करने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन पहले आप क्वालिटी चेक करिए। ठीक है, आप क्लास में आइए, क्लास ज्वाइन करिए, क्लास को पढ़िए। ठीक है, ये एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए। ज्यादा समय आपके पास नहीं है और ज्यादा परेशान होंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक बार पढ़िए और भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़ा एग्जाम भी दोस्तों आप क्रैक कर पाएंगे। इस लेवल पर यहां तैयारी कराई गई है। ठीक है, आइए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और मुद्दों पर आते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों जितना लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हमारा अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अपना कंटेंट है, ये आप बेहतर ढंग से जानते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने कोचिंग में पढ़ा है आप ही करते हो। सर आप नए नए सवाल लेकर आते हो तो आप सोचो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां तो जाहिर सी बात है कि इसका कई गुना बेहतरीन क्लास दिया जाता है। ठीक है, तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखेंगे आज की जो हमारी क्लास है ये 110वीं क्लास है दोस्तों और 3271 से लेकर 3300 तक के सवालों को कवर करेंगे और खास करके जनजाति और किसान आंदोलन से संबंधित तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पहला और इंपॉर्टेंट सवाल पूछता दोस्तों परीक्षा में, मुंडा विद्रोह कब और कहां हुआ था? देखिए कब और कहां से ज्यादा जरूरी है कि इसका कारण क्या था। मुंडा विद्रोह होने का कारण क्या था दोस्तों? मुंडा क्या दोस्तों? मुंडा एक जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग थे जो कहां रहते हैं दोस्तों? जो आधुनिक झारखंड है दोस्तों, ये यहां रहते थे। उस समय दोस्तों झारखंड नहीं था, उस समय दोस्तों इसे छोटा नागपुर कहा जाता था। ठीक है, छोटा नागपुर। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आप पढ़ेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ही दोस्तों इस विद्रोह का आयोजन हुआ था या ये मुंडा विद्रोह चला था। कारण क्या था दोस्तों? तो जो अंग्रेज थे वो जनजातीय जो कल्चर था दोस्तों उस पर हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे संस्कृति में हस्तक्षेप, याद रखेंगे संस्कृति में क्या कर रहे थे दोस्तों? हस्तक्षेप कर रहे थे। और कौन हस्तक्षेप कर रहा था दोस्तों? अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। यह हस्तक्षेप कौन कर रहा था? याद रखिएगा, यह हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता दोस्तों? मुंडा विद्रोह था। और मुंडा जो दोस्तों इनके नेता रहते हैं उसको भी अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वजह से आंदोलन और भी ज्यादा तेजी से चलता है। तो 1895 से लेकर के 1900 के मध्य दोस्तों ये मुंडा विद्रोह हुआ है। कारण भी बता दिया। प्लेस क्या है दोस्तों? तो प्लेस याद रखेगा छोटा नागपुर, अब वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। लिख रहा दोस्तों उल गुलान विद्रोह का संबंध है किससे है? तो उल गुलान विद्रोह का संबंध भी दोस्तों किससे है? इसी मुंडा विद्रोह से ही है। ये कुछ अलग नहीं है, ये इसी विद्रोह का एक रूप था जो दूसरे जनजातीय लोग थे दोस्तों उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। एक तीसरा सवाल लिख रहा दोस्तों कि किस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बिरसा मुंडा आंदोलन का संचालन किया गया था? तो याद रखेंगे उस समय इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उस समय इस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर
नागपुर, जो वर्तमान में कहां पर दोस्तों, जो वर्तमान झारखंड का क्षेत्र है, वर्तमान में झारखंड का क्षेत्र है, यहीं पर दोस्तों यह आंदोलन हुआ था। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में यहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए सवाल दोस्तों, एक सवाल दे रहा दोस्तों कि नरबलि प्रथा, आपको तो पता है दोस्तों आगे चल के नरबलि प्रथा पर रोक लग जाता है। नरबलि यानी मानव की बलि दी जाती थी, ठीक है, मनुष्यों की बलि दी जाती थी, और नरबलि का प्रथा जो था दोस्तों, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों किस जनजाति ने आंदोलन किया था? तो याद रखेगा यहां पर उस जनजाति का नाम बताना। जिस तरह से भी मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ रहे, यहां पर दोस्तों आपने सुना होगा भारत में खोंड जनजाति, सुना है कि नहीं? खोंड जनजाति दोस्तों, खोंड जनजाति ने यह विद्रोह किया था, क्योंकि दोस्तों ये भी अपना वो कल्चर मानते थे कि नहीं हम नरबलि प्रथा करेंगे, और अंग्रेज इस पर रोक लगा रहे थे। इस वजह से दोस्तों खोंड जनजाति के लोगों ने भारत में विद्रोह किया था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन ये कब प्रारंभ होता? ताना भगत आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ होता है? ताना भगत देखिए एक व्यक्ति का नाम है, और उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये ताना भगत आंदोलन कहा गया है। और ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, याद रखेगा जो बिरसा मुंडा आंदोलन चल रहा था, बिरसा मुंडा आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, आंदोलन ये उसी का क्या दोस्तों, ये उसी का विस्तृत रूप है। क्या दोस्तों? ये उसी का विस्तृत रूप है जो देखने को आपको मिल रहा है, ताना भगत आंदोलन, याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा दोस्तों कब चला है? तो बिरसा मुंडा चला है 1895 से लेके 1900 के मध्य। ठीक है, 1900 के मध्य। और ये वाला कब चला दोस्तों? ये 1914 से लेकर के 1920 के मध्य चला है, याद रखिएगा। ये इसका टाइम पीरियड आपसे पूछना चाह रहा था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे काम क्या था दोस्तों? यहां पे एक पंथ का निर्माण करना चाहते थे, पंथ निर्माण करना चाहते थे। कौन कौन लोग दोस्तों? याद रखिएगा जो जनजातीय समुदाय के लोग थे। ठीक है, जो जनजातीय लोग थे दोस्तों, ये अपना एक पंथ बनाना चाहते थे, ताकि कभी भी अगर उनके कल्चर के ऊपर कोई अंगली उठाए तो क्या कर सके, खुल करके उनका विद्रोह कर सके। अच्छा, उनका जो मुख्य मूल रूप से जो नेता हैं वो अपने नेता को भगवान मानते हैं। आज भी बिरसा मुंडा की पूजा होती है मुंडा समुदाय में। ठीक है, जो मुंडा जनजातीय समुदाय है वहां पर दोस्तों बिरसा मुंडा को लोग भगवान मानते हैं, याद रखेगा। तो ये ताना भगत आंदोलन भी उसी से जुड़ा है। लेकिन ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नाम में ही दोस्तों लगा हुआ है ताना भगत, याद रखेगा। ताना भगत और इनके साथ दोस्तों एक और थे जिनका नाम है तुरिया भगत। ठीक है, ताना भगत और तुरिया भगत, और कई लोग इस आंदोलन में जुड़े थे। मुख्य रूप से दोस्तों जो नाम होता है वो आपको याद रखना पड़ता है कि मूल रूप से किसे याद रखा जाए, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों ताना भगत भी है, ताना और तुरिया भगत याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। ठीक है, करा भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दोस्तों कहां पे किया गया? भारत में दोस्तों पहली बार यह सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में इसका प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कहां पर किया था दोस्तों? तो चंपारण आंदोलन में। कहां पर किया था? चंपारण नील विद्रोह जो चल रहा था दोस्तों, चंपारण नील विद्रोह जो चल रहा था, उस दौरान महात्मा गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? यहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला लिख रहा है नील कृषकों की तिनकठिया पद्धति। ये तिनकठिया पद्धति क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा किसानों को 3/20 हिस्से पर दोस्तों नील की खेती करना, हिस्से पर नील की खेती करना दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था। नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके वजह से दोस्तों यह आंदोलन होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, करा गांधी जी के किस सत्याग्रह का उद्देश्य था दोस्तों? तो ये दो चंपारण आंदोलन जो चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह, ये उसी का दोस्तों उद्देश्य था कि इसको समाप्त करना और लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो दोस्तों तो सन आप जरूर याद रखेगा 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी को दोस्तों चंपारण का समाचार किसने सुनाया था? तो याद रखेगा राजकुमार शुक्ला ने सुनाया था। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला नाम था दोस्तों, जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाकर ले गए थे। कहां पर दोस्तों? चंपारण बुलाकर ले गए थे। ये भी सवाल आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है गांधी जी ने कब, दो सवालों का उत्तर देना आपको, कब और कहां पर कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, कि किसी को भी कर नहीं देना दोस्तों, और ये आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहां पर चलाया था? तो याद रखिएगा ये गुजरात में चलाया था, खेड़ा में। इस आंदोलन को दोस्तों खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन जो चला था दोस्तों, कहां पर है खेड़ा आंदोलन? खेड़ा एक जगह है गुजरात में, तो गुजरात में दोस्तों याद रखेंगे ये आंदोलन चलाया गया था। और कब ये आंदोलन चला था दोस्तों? तो 17 में गांधी जी वहां थे। 1918 ईस्वी में गांधी जी कहां चले आए थे दोस्तों? खेड़ा चले आए थे, और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? कर नहीं आंदोलन। जी हां दोस्तों, कि किसी को कर नहीं देना है, तो याद रखेंगे ये कर नहीं आंदोलन गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर चलाया गया था। 1918 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ सकता है परीक्षा में? लिख रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसके समर्थन में भूख हड़ताल किया? देखिए, अगर आपसे पूछता सर्वप्रथम सत्याग्रह की बात करता, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह कहां पर किया था दोस्तों? चंपारण में किया था। जो चंपारण आंदोलन हुआ था,
चंपारण आंदोलन जो था दोस्तों 1917 ईस्वी में, वहां पर महात्मा गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, सत्याग्रह किया था। लेकिन भूख हड़ताल कहां पे किया था, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में जो मिल के मजदूर थे दोस्तों, वो अपना आंदोलन कर रहे थे और महात्मा गांधी जी दोस्तों वहां पर अपना हिस्सा लेने गए थे। ये आंदोलन भी कब हुआ था दोस्तों, 1918 में। 17 में चंपारण वाला हुआ, 18 में गुजरात का खेड़ा आंदोलन भी हुआ है और गुजरात का अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ है। याद रखेगा, यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा अवध के किस आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान न देना था, कि सरकार को लगान ही न दिया जाएगा। तो अवध की बात कर रहा दोस्तों और अवध में कौन सा आंदोलन चला है, तो याद रखेगा एका आंदोलन चला है। कौन सा चला दोस्तों, याद रखेंगे, अवध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, एका आंदोलन चलाया गया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। और एक सवाल और आ सकता है दोस्तों, कब चलाया गया था, तो याद रखेगा 1921 ईस्वी में दोस्तों यह एका आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया कि अंग्रेजों को अब किसी भी तरीके का लगान नहीं देना है, यह विद्रोह किया गया। लिख रहा एका आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखेंगे यहां पर नाम आता है मदारी पासी का। किसका नाम आता है दोस्तों, मदारी पासी का नाम आता है, जिसके नेतृत्व में यह एका आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये लगान न देने का मतलब क्या है, क्या रीजन था, इसके पहले भी तो लगान दिया जाता रहा होगा, फिर ऐसी कहानी क्या हो गई, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था, यहां पर लगान का नकद में परिवर्तन कर दिया था, ठीक है। लगान का नकद में परिवर्तन कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों इसका विरोध हो रहा था। अभी तक क्या होता था कि खेतों में दोस्तों जो उपजाया जाएगा वही दोस्तों लगान के रूप में दिया जाएगा। कोई गेहूं की खेती कर रहा तो गेहूं को लगान के रूप में देगा, मतलब अन्न को ही दिया जाता था। लेकिन यहां दोस्तों लगान के रूप में अब पैसे देने थे, इसी वजह से दोस्तों विद्रोह होता है खुल करके। एका आंदोलन याद रखेगा मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में चलाया गया है अवध वाले क्षेत्र में, ठीक है। लिख रहा है अवध किसान सभा का गठन, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में बार बार यहां से सवाल आता है। पहला सवाल दोस्तों कि अवध किसान सभा का गठन ये कब किया गया और कहां किया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कब किया गया, तो दोस्तों यहां ये भी याद रखेंगे, अक्टूबर भी आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो अक्टूबर 1920 में ये अवध किसान सभा का गठन किया गया है। और ये गठन दोस्तों किसके प्रयासों से किया गया है, तो जब अवध का नाम लेगा तब आप नाम लीजिएगा दोस्तों बाबा रामचंद्र। किसका नाम लेंगे दोस्तों, बाबा रामचंद्र का नाम लेंगे, ठीक है। अगर अवध किसान सभा की बात कर रहा है तो किसका नाम लेंगे दोस्तों, बाबा रामचंद्र जी। हां दोस्तों, बाबा रामचंद्र का नाम लीजिएगा। ये अवध किसान सभा का जो गठन हुआ था उसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। मोपला विद्रोह की बात करा दोस्तों, मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था, याद रखेंगे मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कहां पे दोस्तों, यह केरल में हुआ था। केरल में दोस्तों कहां हुआ था, याद रखेगा केरल के मालाबार में दोस्तों यह आंदोलन हुआ है जिसका नाम है मोपला विद्रोह, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर ये मोपला विद्रोह हुआ क्यों था, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। पहले ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, ठीक है। उन किताबों में बहुत शानदार कंटेंट दिया गया। अगर आपको बिलीव हो रहा है कि जो इंसान यूट्यूब पे इतना बेहतर दे सकता है वो इंसान अपने पेड कार्यक्रम की तो कोई बात मत करें, पेड कार्यक्रम की सीमा बहुत आगे, बहुत आगे। मतलब जो स्टैंडर्ड आप यहां देखकर इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, आप इससे बेहतर स्टैंडर्ड हमारी किताबों में देख सकते हैं और किताबों से बेहतर स्टैंडर्ड आप हमारे पेड कोर्स में देख सकते हैं। जो मेरा अपना पेड कोर्स है दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप आके देखिए और कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, कहीं आपको निराशा नहीं होगी। क्या नितिन सर से पढ़ने के बाद कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए, ऐसा संभव ही नहीं, ठीक है। तो किताबें आ चुकी दोस्तों, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से किताबें परचेज कर सकते हैं। बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह किताबें हैं, तो जहां से आप चाहें ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं किसी तरह का डाउट हो तो, ठीक है। आपने पढ़ा दोस्तों मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखेगा वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों, तो आपने पढ़ा केरल में हुआ था। केरल में कहां पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा मालाबार में हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और इस मोपला विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों, तो याद रखेगा मुसलियार था। कौन था दोस्तों, मुसलियार। इसका नाम क्या है, इसका नाम ही अली मुसलियार। पूरा नाम क्या दोस्तों, अली मुसलियार। तो आप मुसलियार कर सकते हैं या फिर इसके नाम के आगे लगा लीजिए अली मुसलियार। ये दोस्तों इस विद्रोह का क्या है, नेता। लिख रहा मालाबार के मोपला जो मुसलमान थे, खास करके दोस्तों मोपला में ज्यादातर मुसलमान किसान हैं। क्या है दोस्तों, ये मुसलमान क्या है दोस्तों, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कृषक हैं। करा इन्होंने मुख्य रूप से किन बागानों में मजदूरी दोस्तों करते थे, तो खास करके दोस्तों मालाबार वाले क्षेत्र में चाय और काफी के बागान बहुत ज्यादा हैं। किसके किसके दोस्तों, चाय और काफी के बागान ज्यादा हैं। ये मुसलमान दोस्तों वहीं पर नौकरी किया करते थे, याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये आंदोलन दोस्तों वहीं से शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। और आप इसे दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं चौरी चौरा। क्या कह सकते हैं? चौरी चौरा। वैसे तो अगर हम चौरी चौरा की बात करें तो चौरी चौरा जो स्थान है दोस्तों ये आपके गोरखपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। कई बार परीक्षा में आए तो लोग देवरिया करते हैं, नहीं, देवरिया के पास जरूर है, लेकिन जिला कौन सा दोस्तों? गोरखपुर में है। और जहां पर दोस्तों क्या किया गया था? पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था, ठीक है। पुलिस चौकी को दोस्तों क्या कर दिया गया था? आग लगा दिया गया था। और ये एक तरह से दोस्तों हिंसक आंदोलन था और ये हुआ था दोस्तों वर्ष 1922 ईस्वी में, ठीक है। इसके पहले दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में दोस्तों इसी तरीके से याद रखेंगे पुलिस चौकी को आग लगाने का काम दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसके बारे में याद रखेंगे, इसे दक्षिण भारत का चौरा चौरी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का चौरा चौरी आप कह सकते हैं। क्यों? जिस तरह से उत्तर भारत में चौरा चौरी कांड हुआ था उसी तरह से दक्षिण भारत में भी दोस्तों चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक एक साल पहले 1921 में मोपला विद्रोह के दौरान मोपला के जो किसान थे वो हिंसक हो गए थे और उन्होंने पुलिस चौकी को क्या लगा दिया? आग लगा दिया था। तो ये सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा भील आंदोलन का नेता कौन था? जी हां दोस्तों, भील आंदोलन का नेता याद रखेगा तेजड़िया, यहां पर नाम आता है, सॉरी तेजड़िया नहीं, तेजावत नाम आता है। पूरा नाम है मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत, ठीक है। मोतीलाल तेजावत, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये मोतीलाल तेजावत ने ये भील आंदोलन किया कहां पर था दोस्तों? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में ये भील आंदोलन हुआ है। हालांकि भीलों की संख्या ज्यादा गुजरात में है, सॉरी राजस्थान साइड है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आंदोलन कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। एक आंदोलन दोस्तों इसके पहले, अच्छा यहां भील आंदोलन पूछ रहा दोस्तों कब और कहां हुआ था? तो एक भील आंदोलन जो महाराष्ट्र वाला है ना, जो महाराष्ट्र वाला है, ये महाराष्ट्र वाला आंदोलन तो दोस्तों वर्ष 1922 ईस्वी के आसपास हुआ था। लेकिन दोस्तों एक भील आंदोलन और भी है जो आपके राजस्थान में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? राजस्थान में हुआ। तो परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, ये जो भील आंदोलन पूछ रहा है महाराष्ट्र का पूछ रहा है कि राजस्थान का पूछ रहा है। अगर राजस्थान का पूछेगा तो राजस्थान का भील आंदोलन कहां पे हुआ, कब हुआ था दोस्तों? ये वर्ष 1818 ईस्वी में हुआ था। जबकि महाराष्ट्र वाला कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था, ठीक है। तो दोनों के बीच में लगभग 100 साल का अंतर है, ठीक है। तो अगर राजस्थान का पूछे तो क्या बताएंगे? यहां बताएंगे। और राजस्थान में भी दोस्तों कहां हुआ था? तो राजस्थान के कई सारे क्षेत्र में, जैसे मेवाड़ वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, उदयपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। ये लगभग पूरे राजस्थान में काफी सारे स्थान है, जैसे बांसवाड़ा है, दुर्गापुर है, तो बहुत सारे स्थान है, ठीक है, जहां पर दोस्तों ये आंदोलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों वायकोम सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ रहा है कब और कहां पे हुआ था। तो वायकोम सत्याग्रह कहां पर हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे, यह भी आपके केरल में हुआ है वायकोम सत्याग्रह, बस थोड़ा सा टाइम अलग है। मोपला 21 में हुआ था और वायकोम दोस्तों ये 1924 से 25 के दौरान हुआ है, ठीक है। 1924 से 25 के दौरान हुआ दोस्तों ये वायकोम विद्रोह। और किस वजह से हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, ये अस्पृश्यता के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अस्पृश्यता के विरुद्ध दोस्तों ये वायकोम सत्याग्रह हुआ था। इसमें जो निचली जाति के लोग थे दोस्तों उनके साथ जो भेदभाव होता था, इस वजह से वायकोम सत्याग्रह हुआ है। याद रखेंगे 1924 से 25 के दौरान, ठीक है। लेकिन आज सरकार द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध में, सरकार द्वारा देखिए पीछे लगान का नगद में परिवर्तन किया गया था, इस वजह से एक आंदोलन हुआ था जहां मदारी पासी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, 1921 में। वहीं कह रहा दोस्तों सरकार द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ये कब और कहां हुआ था? तो बारदोली दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? ये वर्ष 1928 में हुआ था। जी हां दोस्तों, वर्ष 1928 में गुजरात में दोस्तों ये बारदोली नामक स्थान पे दोस्तों यह आंदोलन हुआ था, जिसे बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। यह लगान वृद्धि के कारण हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि बारदोली आंदोलन चलाने वाले दोस्तों मेहता बंधु कौन थे? दोस्तों इसमें कुल 3 लोगों का नाम आता है। एक दयाल जी का नाम आता है, ठीक है, दयाल जी का नाम आता है, दयाल जी, ठीक है, दयाल जी का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह से परीक्षा में आजकल कूट बनना शुरू हो गया है। एक दयाल जी का नाम आता है, दूसरा कल्याण जी का नाम आता है। ये लोग दोस्तों गुजरात के रहने वाले मेहता बंधु कहे जाते हैं। अब तीसरा दोस्तों कुंवर जी का नाम आता है, ठीक है, कुंवर जी का नाम आता है। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध किससे दोस्तों? बारदोली आंदोलन से है। और बारदोली आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? याद रखेंगे 1928 ईस्वी में दोस्तों ये बारदोली आंदोलन हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? तो याद रखेंगे गुजरात में हुआ है। कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि गांधी जी के कहने पर बारदोली आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई
वल्लभ भाई पटेल जी ने दोस्तों किया था। वो भी किसके कहने पे दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने ये आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। बारदोली की महिलाओं की ओर से, कई बार पूछता है सवाल कि दोस्तों कि इनको सरदार की उपाधि किसने दिया, तो क्या बताएंगे, बारदोली की महिलाओं ने दिया है और महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने, याद रखेंगे, सरदार की उपाधि दिया है किसको, वल्लभ भाई पटेल को। और एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे, कई बार सवाल परीक्षा में आया और लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास में मेरी है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो नया मिलना चाहिए स्टडी 91 पर। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते चलिए और शानदार सवालों पर दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस आपकी बनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारतीय नेताओं ने बारदोली आंदोलन के पक्ष में किस विधान परिषद से दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि लगान वृद्धि यहां बहुत ज्यादा हो रही थी। बारदोली ने दोस्तों बारदोली करेगा। ठीक है, और इस वजह से दोस्तों बंबई विधान परिषद से अपना उन्होंने त्यागपत्र दिया था। ठीक है, बंबई विधान परिषद से तमाम नेताओं ने दोस्तों क्या कर दिया था, अपना त्यागपत्र दिया था। यह भी याद रखेंगे। लिख रहा बारदोली मामलों की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग गठित किया। जब दोस्तों यहां पर विधान परिषद से लोगों ने त्यागपत्र दे दिया तो दोस्तों यहां पर मजबूरन अंग्रेजों को लगने लगा कि अब तो कोई आयोग बनाना पड़ेगा। और उस जो आयोग गठित किया गया दोस्तों, उसमें किसे अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे यहां पर दो व्यक्तियों का नाम आता है, शायद आपने ना सुना हो, मैक्सवेल का नाम सुना है, मैक्सवेल और वूमफील्ड। क्या नाम है दोस्तों, मैक्सवेल और किसको दोस्तों, वूमफील्ड। ठीक है, वूमफील्ड, ये दो लोग हैं दोस्तों जिन्हें क्या बनाया गया दोस्तों, इस आयोग का मेंबर बनाया गया ताकि जांच हो सके बारदोली मामले में जांच की आवश्यकता दोस्तों, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लगान वृद्धि का एक मामला था और वो बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया था और वहां पर कई सारे भारतीय नेताओं ने बंबई विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। इस वजह से मामला और ज्यादा ध्यान देने लायक हो गया था। बर्ली आंदोलन दोस्तों, बर्ली वैसे भी दोस्तों एक जगह है महाराष्ट्र में, अगर आपको जानकारी हो, अगर आप मुंबई के बारे में जानते होंगे तो वर्ली के बारे में सुना होगा। तो वर्ली आंदोलन दोस्तों ये कहां पे शुरू हुआ था, याद रखेंगे महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, पूछा है सवाल, तो याद रखेंगे 1945 ईस्वी में ये बर्ली आंदोलन हुआ है। ठीक है, और किसान सभा के समर्थन से दोस्तों इस आंदोलन को चलाया गया था। किसके समर्थन से, किसान सभा के समर्थन से इस आंदोलन को महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे बर्ली आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। अखिल भारतीय, पीछे दोस्तों आपने जो अवध किसान सभा पढ़ा था, अवध किसान सभा जो आपने पढ़ा था दोस्तों, ये अवध किसान सभा का संबंध दोस्तों बाबा रामचंद्र से, किससे दोस्तों, ये बाबा रामचंद्र जी से संबंधित है। और यहां दोस्तों अखिल भारतीय बात कर रहा है, यहां अवध का नहीं, ये तो क्षेत्रीय हो गया, ये अखिल भारतीय किसान सभा है, ये उसके गठन की बात कर रहा है। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल लिख रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो पहली बैठक हुई दोस्तों, उस पहली बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था। अच्छा, पहली बैठक हुई कहां, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बैठक हुई थी दोस्तों लखनऊ में। कहां पर हुई थी, लखनऊ में। अब बात आती दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखेगा इस बैठक की अध्यक्ष यहां पर कौन चुने गए थे दोस्तों, अध्यक्षता किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था दोस्तों, स्वामी सहजानंद जी ने दोस्तों यहां पर अध्यक्षता किया था, ये याद रखेगा। और एक पॉइंट दोस्तों और याद रखेगा, आपसे महासचिव पूछ लेता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव कौन थे, महासचिव, तो याद रखेगा इसके महासचिव थे एनजी रंगा जी। कौन थे दोस्तों, एनजी रंगा जी थे दोस्तों। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आता है परीक्षा में। ठीक है, अगला दिख रहा है दोस्तों तेभागा आंदोलन। कभी कभी तेभागा लिखता है, कभी कभी तिभागा लिखता है, तो परेशान नहीं होना है। करा तेभागा आंदोलन दोस्तों ये कब और किसके नेतृत्व में दोस्तों चलाया गया था, तो याद रखेगा कब चलाया गया था। अगर ये पूछता है तो आजादी के ठीक पहले 46-47, यहां दोस्तों याद रखेंगे जिस समय भारत आजाद हो रहा था उसी समय दोस्तों ये तेभागा आंदोलन भारत में चल रहा था। और किसने चलाया था दोस्तों, तो याद रखेगा भुवन सिंह ने। किसने चलाया था दोस्तों, भुवन सिंह इस आंदोलन की बागडोर संभाले हुआ था। हालांकि इनका साथ और भी लोग दे रहे थे, भुवन सिंह और कंपाराम के नेतृत्व में दोस्तों, कंपाराम के नेतृत्व में दोस्तों यह आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, आपके मन में भी होगा सर
ऐसे बहुत सारे आंदोलन तो हमने बहुत नए नए पढ़े, क्या अभी और भी आंदोलन पढ़ा जाएगा? एक आखिरी पार्ट दोस्तों और दूंगा मैं आपको, जिसमें और भी कुछ आंदोलन से संबंधित मैं तथ्यों को बताऊंगा, तब जाकर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होगा। अच्छा, आपको कभी कभी भी लगता होगा कि सर विस्तार से कैसे पढ़ें? बारदोली आंदोलन के मामले में खूब विस्तार से चर्चा पर चर्चा होता कि बंबई में जो इस्तीफा दिया वो किसने दिया, तो भैया उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आइए, ठीक है। ये दोस्तों ये वाली जो क्लास चली ना, डेमो क्लास चली, मैं बार बार आपसे कहता हूं ये डेमो क्लास चली। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, तो कल्पना करो यहां पर जब आपको नए नए फैक्ट मिल रहे हैं, तो जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वहां कितने नए फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आप ज्वाइन करें दोस्तों, शानदार सी क्लास है, देर मत करिए। जितना देर करेंगे नुकसान आपका है, जितना जल्दी करेंगे फायदा आपका है, क्योंकि एक बार बैच पढ़ने के बाद कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं। जब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, तो सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं, सिलेक्शन नहीं रुकेगा दोस्तों, विश्वास मानिए। और कोई महंगा बैच नहीं, बहुत अच्छा बैच है। क्वालिटी पहले आप देखिएगा, बाद में बताइएगा कि सर महंगा है कि सस्ता है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी ई बुक लॉन्च की गई हैं, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ये आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किताबें भी आ गई हैं, पेड कोर्स आ गए हैं, तो आप समय है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको ये लग रहा हो कि नितिन सर नई नई चीजों को ढूंढ करके हमें समझा रहे हैं, दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आप खाली लाइक करिए और कमेंट करिए, इससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूं, ठीक है। मर्जी हो किताब खरीदने तो खरीदिए, कोई दबाव तो है नहीं। मर्जी हो पेड कोर्स लेने का तो लीजिए, कोई दबाव नहीं है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर तो आप सहयोग दे ही सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ज्ञान का प्रकाश फैल पाए, लोग अपनी तैयारी कर पाएं और सब कुछ जान पाएं, ठीक है। तो ये आपका काम है दोस्तों। आज हमारा 5 मिलियन का जो परिवार है दोस्तों, इतना बड़ा परिवार जो हुआ है, ये आपके सहयोग से हुआ। तो थोड़ा सा सहयोग और बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर परेशानी आपको होती होगी, ठीक है। और वीडियो देखना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि सर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर हमेशा नया होता है और आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो एक कष्ट जरूर होता है मुझे कि इतना अच्छा क्लास देने के बाद, इतना अच्छा मैटर होने के बाद वीडियो के बीच जो आने चाहिए वो बहुत कम है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है। और आप जब से जागेंगे तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।